हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आज मैं आपको रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे नया कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे भी पहले से बहुत कुछ आपको पता है, ठीक है। तो 9वीं कक्षा में आपने इस नंबर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की थी और उसको समझा भी था, ठीक। तो इरेशनल और रैशनल नंबर्स ये दोनों ही नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस होते हैं या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह के नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स में हमने क्या देखा था कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे इस तरह के नंबर रूट 2, रूट 3, रूट 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर्स हैं, इन्हें हम इरेशनल नंबर्स करते हैं, कहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, रूट पी इज अ इरेशनल नंबर where p is a prime number. Okay, correct. Where p is a prime number. So root 2, root 3, root 5, these all are irrational numbers we have learned last time, right? We have learned some more things and that also we are going to discuss over here. हमने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी थी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस तरह का संख्या अगर मैं लिख देता हूँ 30, देन 300, देन 3000, देन 3403 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। मतलब ये जो ब्लॉक्स है ना, ये 30 आ रहा है और यहाँ पे 300 आ गया, तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये 30 हुआ, ये 300 हो गया, फिर ये 3000 हो गया, राइट। एंड देन इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग लाइक। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, उसको भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो दो तरह के नंबर हैं, इन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। हमने 9वीं कक्षा में ये भी सीखा था कि इन नंबर को कैसे हम मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमने ये भी सीखा था कि कुछ नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं डेसिमल में, उनको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, जैसे √1.3, हाँ, √2.9, ओके, √2.9, like this dot dot dot. So this type of numbers also we have represented on the नंबर लाइन, राइट। तो ये सब जो नंबर्स है, ये सब इरेशनल नंबर्स है और इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत और भी जानकारी की हासिल की थी कि जैसे इनका प्रॉपर्टी, अगर दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, जो आप आप जानते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी है। अब हम क्लास 10 में हैं और हम थोड़ा ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाले हैं या कुछ ज़्यादा जानने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा और बहुत कुछ, ये जो रिवीजन हो गया, रिवीजन के बाद हम थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, राइट। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो एक थियरम है। थियरम जो है वो मैं आपको पढ़ के अच्छी तरह से बता देता हूँ कि वो बता क्या रहा है। थियरम 1.3। सबसे पहला थ्योरम क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। दूसरा थ्योरम क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। और ये आ गए हम तीसरे थ्योरम की तरफ, ओके। तो तीसरा थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम 1.3 पहला चैप्टर का क्या बोलता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और एक बार मैं रीड कर देता हूँ। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेके मैं आपको बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि, समझ लीजिए कि 3 आपका प्राइम नंबर है और 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड्स, ओके। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं 3 डिवाइड्स, ओके, 36। या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, राइट। तो 3 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। इसको थोड़ा अगर उल्टा लिखेंगे तो 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये दोनों साइन में अंतर है। यहाँ पे क्या बता रहा है? 3 डिवाइड 36, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 6 डिवाइडेड बाई 3, ओके। यहाँ पे 3 डिवाइडेड 36 बोल रहा है, राइट। 3 डिवाइड 6 स्क्वायर। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि p अगर एक प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड करता है
तो उस नंबर को भी p डिवाइड करेगा। ओके, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने ले लिया, एक और एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। 16 मेरे पास एक नंबर है और 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड 16, राइट। तो 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एज पर द थियरम अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, हाँ आप बताइए किसको डिवाइड करेगा थियरम के अनुसार, 2 4 को डिवाइड करेगा, राइट। तो 2, तो इसका मतलब हुआ कि p मेरा एक p मेरा एक प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देयरफॉर p विल ऑल्सो डिवाइड a। इस थियरम को ध्यान में रखिए क्योंकि हमारा जो इस चैप्टर में प्रूफ है वो सभी प्रूफों में ये थियरम का हमारे इस्तेमाल होने वाला है, ये थियरम इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो ये तो हो गया जानकारी थियरम के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और जानकारी आप रखिए कि p बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये दोनों रिजल्ट यूज होने वाले हैं, एक तो ये यूज होगा, ओके, p अगर एक प्राइम नंबर है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये एक यूज होने वाला है, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। और दूसरा होने वाला है कि आपका जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में नहीं होते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ओके, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा इस फॉर्म में। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और सम्स की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक प्रूफ को आप समझ जाइएगा ना तो इस तरह के सभी प्रूफ को आप कर पाइएगा, ठीक। तो ये जो प्रूफ है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि मेरा एक स्टेटमेंट अगर सही है तो वो दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, राइट। तो मैं अगर बोलता हूं कि पूजा इज अ गर्ल, ओके, और मैंने बोल दिया कि पूजा इज अ गर्ल, ठीक है, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। तो डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकता कि पूजा इज अ बॉय, नो, क्योंकि उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट पूजा इज अ गर्ल, एट द सेम टाइम आई एम आल्सो सेइंग दैट पूजा इज नॉट अ बॉय, राइट। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, राइट। तो जैसे ही मैं बोला कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो आई कांट से द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, राइट। So when I am saying that sun is rising from the east, that means sun will not rise from west, sun will not rise from south, so sun will not rise from north। okay, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह के जो ये होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, ठीक। तो अगर मैं बोलता हूँ कि पूजा इज़ अ बॉय तो मैं नहीं बोल सकता कि पूजा इज़ अ गर्ल, ठीक है। और अगर पूजा इज़ अ बॉय अगर करेक्ट साबित हो जाता है इसका मतलब ये है कि पूजा गर्ल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं समझाने में ये बात को सफल रहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता क्या है। तो ये जो प्रूफ है इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बार अच्छी तरह से ध्यान दीजिए तो आप इसके बाद वाले जितने भी सम्स है वो सब आप कर लेंगे, सिर्फ इस सम को समझ लीजिएगा तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सम को मैं धीरे धीरे आराम से आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ओके, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, स्टेप पे भी ध्यान दीजिएगा, लेट रूट 3 बी रैशनल। हमें पता है कि रूट 3 रैशनल है, लेकिन मैंने मान लिया कि लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। ओके, तो इफ आई हैव टेकन दैट रूट 3 अ रैशनल नंबर, अगर मैंने रूट 3 को रैशनल नंबर ले लिया, देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस, हम रूट 3 को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो पी एंड क्यू को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब भी समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में अंतर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है दो नंबरों में वन को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर का मतलब होता है वन को छोड़ के कोई और नंबर कॉमन नहीं है या फैक्टर नहीं है।
मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ 2-3 एग्जांपल लेके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है। जैसे 2 और 3, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर दे आर को प्राइम। 2 एंड 3 आर को प्राइम, 2 एंड 3 आर को प्राइम, राइट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। 5 एंड 9, अभी 5 और 9 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, जबकि 5 प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन दे आर को प्राइम, एक दूसरे से वो को प्राइम है। तो 5 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी को प्राइम है, दीज आर को प्राइम। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि 4 और 12 आर दे को प्राइम, नो, दे आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट। वाई दे आर नॉट को प्राइम, क्योंकि 12 जो है वो 4 से डिविजिबल हो सकता है, और 4 के कुछ फैक्टर्स है, जैसे 2 है, 2 2 से 4 होता है, तो 2 इज अ फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 4, और 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। तो क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर है 12 और 4 में, तो ये को प्राइम नहीं है। तो आपको समझ में आया को प्राइम का मतलब क्या होता है, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। अब देखिए, अब हम आगे अब अपने सम के तरफ आते हैं फिर से हम। तो √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p q are co-prime number. Next step, what we'll do, we'll multiply this. √3 into q is equal to p, and we'll square both side, square both side। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर जो होता है, वो √3 का स्क्वायर अगर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर, और p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि p स्क्वायर जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है ना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाँ, ज़्यादातर बच्चे इसी लाइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। p स्क्वायर जो नंबर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ, p स्क्वायर जो नंबर है हमारे पास, ठीक, p स्क्वायर जो नंबर है, p स्क्वायर जो नंबर है वो इस तरह से एक्सप्रेस हुआ है, किस तरह से, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, राइट। मतलब p स्क्वायर जो नंबर है वो 3q स्क्वायर हो रहा है, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 एक फैक्टर है, p स्क्वायर जो मुझे नंबर मिल रहा है उसका 3 जो है वो एक फैक्टर है, राइट, इजंट इट। p स्क्वायर जो नंबर है उसका 3 फैक्टर्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर इज इक्वल टू, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, q स्क्वायर एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो चेंज होगा, 3m। मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कैन आई राइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कैन आई राइट दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3m जो हो रहा है वो एक्चुअली 3q स्क्वायर जो हो रहा है वो 3m के फॉर्म में मैंने ले लिया, ठीक है। तो वो जो नंबर p स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 इंटू एम हो रहा है, मतलब p स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब उसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 3p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देयरफॉर बाय थियरम 1.3, by theorem 1.3, 3 can also divide p, ये मैंने बताया था, ठीक है, कि 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, राइट। ये डिवाइड करने वाला साइन है, डिवीजन का साइन नहीं है, ये डिवाइड, 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3p को डिवाइड कर रहा है, तो ये साइन याद रखिएगा, सिंबल जो लाइन है, 3 डिवाइड्स p, ओके। तो 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट p इज इक्वल टू दैट मीन्स p को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो p इज इक्वल टू वी कैन रिप्रेजेंट एज 3c, मतलब 3 का मल्टीपल कोई नंबर होगा वेयर c इज एनी इंटीजर, तो p को हम 3c के हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है p स्क्वायर का वैल्यू 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं p स्क्वायर के जगह पे क्या लिख लूँगा, यहाँ पे मैं p स्क्वायर के जगह पे 3q स्क्वायर ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं p स्क्वायर के जगह पे ले लूँगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो अभी ये 3 जाके उधर डिवाइड कर देगा, राइट,
9c² को 3 डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया 3c², राइट, 3c²। तो q² इज इक्वल टू 3c², राइट। तो q² भी 3c² के फॉर्म में आ गया, इजंट इट। तो अगर q² इज इक्वल टू 3c² है, मतलब 3q² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, 3 डिवाइड्स q², दिस इम्प्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड q। तो अब देखिए 3q² को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ तो आ गया 3 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, ओके। और हमने इससे पहले क्या प्रूफ किया है, 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था कि p और q को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारा जो ये प्रूफ आ रहा है, ये दोनों में दिखा रहा है कि 3 कॉमन फैक्टर है, 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज आवर कंट्राडिक्शन, ओके। So while solving the sum, what we got that 3 is dividing p as well as q, and this is the contradiction, and this contradiction arise due to our wrong assumption. Okay, so here what we have seen that, देखिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से बता दूँ, here what we have found that since 3 divides p and 3 also divides q, this is contradiction। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है अपना स्टेटमेंट, कंट्राडिक्टरी मेथड मैंने बताया था ना, 3 डिवाइड्स p and 3 डिवाइड्स q, this is a contradiction, okay। So this is contradiction and this arise due to our wrong assumption। So this contradiction arises due to our wrong assumption, okay। This contradiction arises due to our wrong assumption, therefore root 3 is irrational। तो ये प्रूफ हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रूफ। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट, ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ हमने किया क्या अभी। ये है हमारा प्रूफ, राइट, ओके। सो 3 डिवाइस p and 3 डिवाइस q, दिस इज कंट्राडिक्शन एंड दिस अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये हमारा गलत अजम्पशन के वजह से ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये अगर समझ में आ जाएगा ना तो बाकी सब सम आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सम के तरफ। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि मैं हर जो वीडियो बना रहा हूँ ना उसके डिस्क्रिप्शन में मैं अब क्या कर रहा हूँ कि एक 5 मार्क्स का MCQ क्वेश्चंस उसी टॉपिक के ऊपर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसे सॉल्व करके अपना नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं, आपने जो सीखा है, राइट। तो इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपका टेस्टिंग भी हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये सम बताता हूँ कैसे आप इसको समझ सकते हैं और समझ के कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सम बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी आसान है, राइट, जो पिछला वाला सम है। लेकिन हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो हमारा सॉल्यूशन का तरीका एक है, लेट अज्यूम दैट, यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। तो 5 माइनस रूट 3 को मैंने रैशनल ले लिया, ओके। देयरफॉर वी कैन राइट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई b, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने बता दिया है पिछले सम में, उसको फिर एक बार देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। a एंड b आर को प्राइम, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रूट 3 को इधर से इधर लेके जाएंगे और a बाई b को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 5 माइनस a बाई b हो जाएगा और रूट 3 उधर चला गया, मतलब वो जाके इधर प्लस हो जाएगा,
राइट, -√3 उधर गया तो वो +√3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5b, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू बी माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। तो ए और बी तो इंटीजर्स थे, राइट, और 5b माइनस ए अपॉन बी जो है वो भी p बाई क्यू के ही फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो भी इंटीजर्स है, हाँ, जो कि रैशनल्स है, ठीक। और ये राइट साइड में जो है ये √3 है जो कि रैशनल है, हमें पता है। तो अब यहाँ पे प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल, ठीक है, ये रैशनल है। ये एक्चुअली योर लेफ्ट हैंड साइड है, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, हमारे सम के हिसाब से ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो LHS जो है 5b माइनस ए बाई बी है जो कि रैशनल है, और राइट साइड में जो है RHS ये जो है ये √3 है, ठीक है, जो कि इरेशनल है। रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, ओके, ध्यान दीजिए, रूट ऑफ प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, तो इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल हो गया। तो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल तो नहीं हो सकता, ये कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर हियर रैशनल become इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, रैशनल इरेशनल का इक्वल हो गया। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ contradiction, this is a contradiction due to our wrong assumption। हमारा assumption क्या था, 5 माइनस √3 रैशनल लिया था ना, ड्यू टू आवर wrong assumption, therefore 5 minus √3 is irrational, proved, ठीक है, hence प्रूव, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सम कर लेंगे, ओके। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैथ्स क्या है कि थोड़ा एक बार में समझ में किसी को भी नहीं आता, कितने भी तेज बच्चे हैं उनको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो यही एक तरीका है जो चीज़ों को समझ सके अच्छी तरह से और उसे बाद में कर सके, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल के तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल, 3√2 इज इरेशनल, ठीक, 3√2 इरेशनल है, तो 3√2 इरेशनल प्रूव करना है। हमारा मेथड सेम ही रहेगा, लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल, हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये भी कंट्राडिक्टरी मेथड है। लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल, इसको हमने मान लिया कि ये रैशनल है, ठीक है। और 3√2 रैशनल अगर है तो इसको हम इस तरह से, क्योंकि रैशनल है, रैशनल नंबर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, a बाई बी वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, b नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम, ओके, दे आर को प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये √2 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है इस सम में, और ये हो जाएगा 3b, राइट। तो a बाई बी अगर रैशनल है तो a बाई 3b भी रैशनल ही होगा, ठीक है। और √2 जो है वो इरेशनल है, तो अभी √2 क्या है, √2 LHS हो गया, तो LHS इज इक्वल टू √2 जो कि इरेशनल है, हम ऐसे लिख लेंगे इरेशनल। और RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू a बाई 3b जो कि रैशनल है।
और यहाँ पे रैशनल बराबर इरेशनल हो जा रहा है ना, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, जो कि कभी नहीं हो सकता ना, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। नहीं तो ये दोनों अलग अलग नाम से बताया क्यों जाता है और ये दोनों में फ़र्क क्यों बताया जाता है हमें पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि रैशनल इरेशनल के इक्वल हो जा रहे हैं, ओके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड हेयर हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, हेयर रैशनल become equal to irrational due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption, okay, wrong assumption, हमारा assumption क्या था, हमने rational लिया था, तो वो हो जाएगा irrational. Therefore 3 root 2 is irrational. Hence proved. तो ये भी प्रूफ हो गया। तो मान लीजिए बच्चों की रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये जो है इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह के जो नंबर है 3 - 2 रूट 2 या 3 रूट 2 या 1/√2, तो इसको करने में थोड़ा आसानी होती है। इसको जस्ट 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता है और वो आपसे आसानी से हो जाता है, ओके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो जो हमारा डिस्कशन था कंसेप्ट के ऊपर, वो कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम थोड़ा मतलब एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में 2-4 सम्स है, सब सेम तरफ के सम है। अगर आपको मतलब सम्स जो मैंने पीछे किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल का, वो अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम सभी सम नहीं करेंगे, 1-2 सम करेंगे और फिर एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, राइट। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम एमसीक्यू डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा फॉर्म का, जिसको क्लिक करके उस फॉर्म को, वो सम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज एज वेल एज ये नॉलेज, आप चेक कर सकते हैं। तो कृपया वो फॉर्म को, लिंक को क्लिक कीजिए, क्लिक करके उस फॉर्म को मतलब सॉल्व कीजिए, ठीक है, सवाल को सॉल्व कीजिए, इससे आपका अपना नॉलेज भी टेस्टिंग हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अभी कैसे करेंगे रूट 5 को इरेशनल प्रूफ, चलिए देख लेते हैं। हमारा मेथड सेम है, कोई चेंज नहीं है, बार बार हम उसी मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा, लेटस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। तो पहले हम मान लेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। देयरफॉर अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a, b आर को प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को प्राइम नंबर है, मतलब इन लोगों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ए और बी में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b², क्योंकि इधर का भी स्क्वायर किया। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इज इक्वल टू a² / b²। तो ये आ जाएगा इधर 5b² इज इक्वल टू a²। जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, a² जो नंबर है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, मुझे बताने में थोड़ी आसानी होगी आपको, या इनफैक्ट मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो a² जो नंबर है वो 5b² के फॉर्म में आ रहा है, मतलब a² का जो भी रिजल्ट है वो 5 से मल्टीप्लाइड है, मतलब a² जो नंबर आ रहा है वो 5 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब a² नंबर को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड a²। 5 डिवाइड कर रहा है a² को, a² इज नॉट डिवाइडेड, 5 इज नॉट डिवाइडेड बाई a², ना, 5 डिवाइड a²। तो ये 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो बाय थियरम 1.3 वी कैन से दैट 5 ऑल्सो डिवाइड a।
तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, मतलब a जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी नंबर है, ठीक है, वेयर c इज एनी इंटीजर। तो a इज इक्वल टू 5c। अब फिर से हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड को हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और c स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्या किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें a स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था, a स्क्वायर का वैल्यू मिला था 5b स्क्वायर, राइट। तो हम a स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 5b स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अभी 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें ये भी, तो यहाँ से हमें फिर क्या पता चल रहा है, मैं थोड़ा राइट हैंड साइड में आ जा रहा हूँ, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फिर से कि 5 डिवाइड बी स्क्वायर, और बाय थियरम, ठीक है, थियरम 1.3 आई कैन से 5 ऑल्सो डिवाइड बी। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, 5 बी को डिवाइड कर रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या आया, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, राइट, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 दोनों ए और बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या लिया था, ए और बी को प्राइम नंबर, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है। ये क्यों आया, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है, हमारा रॉन्ग एजम्पशन था इसलिए आया है। 5 डिवाइड ए एंड 5 डिवाइड बी हेयर, तो हम लिख लेते हैं उसको, हेयर 5 डिवाइड्स ए and 5 divides b, which is a contradiction due to our wrong assumption, ठीक है। therefore root 5 is irrational, therefore root 5 is irrational। hence proved, right। तो हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये सम आपको समझ में आ गया है। ये दो सम मैंने इस तरह का करवाया, रूट 5 और रूट 3, ये दोनों ही सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सम अगर आपको समझ में आ जाए तो बाकी के सम आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। ये आसान है ये टॉपिक, ठीक, ये उतना टफ नहीं है, बस 1 2 3 बार प्रैक्टिस करना है। और इससे पिछले पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न में ये हमेशा 3 3 मार्क्स के सम्स आते थे, और बच्चे इसको एक बार मतलब 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेते थे, तो वो बच्चे जरूर एग्जाम में इसे करते ही करते थे। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट दीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ। बाकी बहुत सारा सम मैं नहीं कराऊंगा, ये सम करवा देता हूँ, और नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका एक सम करवा देंगे, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलिए ये सम हम कर लेते हैं, ऑलरेडी आपने किया है। लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 एज रैशनल, ठीक है। तो इसे हमने रैशनल ले लिया, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b, वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और a और b को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a और b को प्राइम होगा, ठीक, a और b को प्राइम होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा नंबर को इधर उधर ले जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो 2 √5 है, इधर ही रखेंगे, और 3 को दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो a/b -3 हो जाएगा। तो 2 √5 इज इक्वल टू a/-3b हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a -3b
बाई बी हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसको भी हम इधर लेके जा सकते हैं राइट हैंड साइड, जो जाके उधर डिवाइड कर देगा। तो ये ऐसा हो जाएगा a माइनस 3b/2b। तो ये ऐसा हो गया। अभी मैं पूरा इसको वर्ड में लिख देता हूँ आपको अच्छी तरह से। ये क्या हो गया, ये साइड हो गया आपका इरेशनल, राइट। ये जो साइड है ये आपका इरेशनल साइड है, क्योंकि रूट 5 जो है इरेशनल है। और ये जो साइड है a-3b/2b, a/b जो है वो रैशनल है, p/q फॉर्म में है। तो a-3b/2b भी p/q फॉर्म में ही होगा, क्योंकि a और b तो इंटीजर्स है, राइट। तो ये साइड जो हो गया आपका रैशनल। ओके, तो इरेशनल इज बिकमिंग इक्वल टू रैशनल, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज अ contradiction, which is a contradiction, and this contradiction यहाँ पे लिख देता हूँ, and this contradiction arise due to our wrong assumption। हमारा अजम्पशन क्या था कि ये रैशनल नंबर है, 3+2√5 रैशनल है। तो क्योंकि अजम्पशन रॉन्ग है तो उसका उल्टा होगा, क्या होगा, 3+2√5 irrational, our wrong assumption, therefore 3+2√5 is irrational, hence proved। Okay, so this is what it is। So I hope you all have understand this particular sum। आप सबको ये sum समझ में आया है। अभी हम चलते हैं अपने अगले सम्स के तरफ। चलिए थोड़ा पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे ओके ये है हमारा अगला सम, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अभी सेम ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल में हमने किया था, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इसे कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जल्दी से मतलब हिंट बता देता हूँ करना क्या है। तो जैसे 1 को क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, ऐसे बता देता हूँ। तो ऐसे 1/√2 है, तो इसको आप a/b फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसको सॉल्व नहीं करता, सिर्फ हिंट देता हूँ, आप कर लेंगे। तो अभी ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये अगर ऐसे करेंगे कि ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b=√2a हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b/a=√2। तो ये जो √2 है ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल। और ये b/a क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। ये रैशनल, तो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल हो गया, जो कि हमारा कंट्राडिक्शन है। और क्योंकि ये हमारा कंट्राडिक्शन है इसीलिए हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इसी तरह ये नंबर 2 का भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट देता हूँ, 7√5 को आपको उसी तरह a/b ले लेना है। अभी √5 इधर ही रहेगा, a/7b हो जाएगा, राइट। अब ये आपका क्या है, इरेशनल है, राइट। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका इरेशनल नंबर है। लिखने का तरीका मैंने पिछले सम्स में बताया है, उसको देख के लिखिए, ठीक है। तो √5 इरेशनल हो गया और a/7 भी क्या हो गया आपका, रैशनल। तो इरेशनल बराबर रैशनल हो गया, मतलब लड़का बराबर लड़की अगर हो गया, ठीक है। लड़का बराबर लड़की अगर नहीं हो सकता ना, हाँ, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। तो लड़का बराबर लड़की हो नहीं सकता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो कहाँ जाएंगे, गड़बड़ है तो हम अपना पीछे वहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे वो इरेशनल है। कोई एक ही हो सकता है ना दोनों में, ठीक। तो 7√5 इरेशनल होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा थर्ड सम भी उसी तरह से है। थर्ड सम को भी हम ऐसे ही करेंगे, 6+√2 को हम a/b लेंगे, राइट। 6 को हम उस साइड ले लेंगे, तो √2 इज इक्वल टू a/b-6, मतलब √2 बराबर हो जाएगा a-6b/b। अब ये जो पूरा साइड है ये आपका रैशनल हो गया और ये जो साइड है √2 ये इरेशनल। फिर से उसी तरह हम कंक्लूजन दे देंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे जो ख़त्म होता है, ठीक है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, समझें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट भी दीजिए
कुछ भी मतलब बदलाव करना है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और वो मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं और अच्छी तरह से अपना वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आपका फीडबैक जो है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप वो फीडबैक मुझे देंगे। ठीक। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए और इससे लाभ लेने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे लाभ लेने का कोशिश कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक एमसीक्यू, 4 क्वेश्चन एमसीक्यू का डालूंगा, जो आपका प्रीवियस नॉलेज जो आपने 9 में इरेशनल नंबर के बारे में जो पढ़ाई किया है और 10वीं में जो अभी आपने सीखा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा बहुत चेक कर पाए कि आपका समझ कितना, हाउ मच यू हैव लर्नड, आपने कितना सीखा है। हाँ, तो वो चारों क्वेश्चन का आंसर देने से आपको वो समझ में आएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।